बिग बॉस 14 में फिनाले वीक की घोषणा के साथ ही सीन पूरी तरह पलट गया है। वीकेंड का वार में सलमान खान ने यह ऐलान किया कि फिनाले वीक में घर में सिर्फ 4 सदस्य ही बचेंगे। इसके साथ ही आकलन और संभावनाओं का दौर शुरू हो गया है कि वह कौन 4 फाइनलिस्ट होंगे जो फिनाले में दस्तक देंगे। एजाज खान इम्यूनिटी स्टोन पाकर पहले फाइनलिस्ट बन गए हैं, लेकिन सीन कभी भी पलट सकता है। बिग बॉस के घर से पवित्रा पूनिया का सफर रविवार को खत्म हो गया, जबकि पवित्रा से पहले एविक्शन झेलकर शो से बाहर आए जान कुमार सानू का कहना है कि उनके मुताबिक एजाज और राहुल वैद्य निश्चित तौर पर फाइनलिस्ट होंगे। न भारत टाइम्स से बातचीत में जान ने वैसे तो पवित्रा का भी नाम लिया था, लेकिन अब वह शो से बाहर हो गई हैं। जान कहते हैं कि एजाज खान ने उन्हें नहीं बचाया और इस बात का उन्हें दुख है। एजाज पीछे हट गए, जबकि जान के मुताबिक राहुल वैद्य का लॉजिक सबसे ऑफ रहता है। जान कहते हैं कि राहुल वैद्य बेमतलब की बातें करते हैं, लेकिन यह सब उनके गेम का हिस्सा है। अब आप बहुत अच्छे से देखते हैं कि किसके अंदर मादा है, और 1 हफ्ते का गेम बाहर निकलकर भी आप 5 दिनों का देख चुके हैं, तो अब आपके पास एक क्लियर विजन होगा कि ये जीत नहीं, सकता पर्सपेक्टिव है मेरे पास, बिल्कुल मेरे पास पर्सपेक्टिव है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, मैं गेम, अगर मैं इतना गेम समझ रहा होता तो अब तक मैं बिग बॉस के घर में बैठा होता। इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल चीज़ है। मैंने दिल से ही खेला है एंड मैं आपको इसका जवाब भी दिल से ही दूंगा। ये मैं बोलने जा रहा था। एंड मेरे हिसाब से अगर कोई फाइनल्स में मुझे दिखता है तो आई थिंक इट विल बी एजाज भाई, बिकॉज उनकी स्ट्रैटेजी बहुत पक्की है। वो दूसरों को हमेशा कंफ्यूज रखते हैं, मगर उनको खुद क्या करना है वो उन्हें बहुत आसानी से और साफ तरीके से पता होता है। एंड वो वही करते जो उनको करना होता है। बाकी सबको लगता है अच्छा ही इज कंफ्यूज्ड, या तो बाकी सब ये सोचते कि अच्छा एजाज भाई क्या करने वाले, क्या करने। उन्हें पता होता है एग्जैक्टली उन्हें क्या करना है। दूसरा नाम मैं लूंगा पवित्रा का। पवित्रा का नाम इसलिए मैं लूंगा क्योंकि पवित्रा को सिर्फ रिश्ते बनाने नहीं, वक्त पर रिश्तों को तोड़ना भी आता है, जो बहुत एक ज़रूरी हिस्सा है इस गेम का। तो आई थिंक ये दोनों नाम मैं लूंगा, पवित्रा एंड एजाज भाई। इन दोनों में से आई होप कि कोई फाइनलिस्ट बनकर आगे बढ़े। कि एजाज खान को आपके कारण नॉमिनेट हुआ, तो लेकिन निकी और अली के कारण नॉमिनेट हुए थे, ये समझाने में आप समझ गए होंगे। मैंने एजाज भाई का नाम एक्चुअली नॉमिनेशन के दौरान नहीं लिया था। मैंने उन पे ये मैंने उन पे ये एक क्वेश्चन लगाया था कि जब मुझे बचाने का वक्त आया तब आपने इतना इजीली गिव अप क्यों कर दिया। मेरा इशू एजाज भाई के साथ ये था। मुझे भी काफ़ी क्लियरली पता था कि मैं अली की वजह से नॉमिनेट हुआ हूँ, बिकॉज अली ने मेरा नाम नॉमिनेशंस में डाला। तो ये आई थिंक एजाज भाई पे मैंने ये नहीं लगाया, मतलब आई डिडंट पुट एनी आरोप ऑन एजाज भाई की आपकी वजह से मैं नॉमिनेट हुआ। मेरा प्रॉब्लम उनके साथ ये था कि मैं नॉमिनेट हुआ ही, मगर एक सेकेंड, आई थिंक माय ईयरफोन को, हाँ, मैंने एजाज भाई को ये बोला कि मैं नॉमिनेट तो हुआ ही, मतलब बचाने का वक्त है, तब आपने इतना इजीली क्यों गिव अप किया। ये मेरा प्रॉब्लम था एजाज भाई के साथ। ओके, यतीन ने अगला एक सवाल पूछा है कि सर आपका राहुल के बारे में क्या सोचना है, क्योंकि हमें राहुल का ही पॉइंट ऑफ व्यू लॉजिकल लगता है, आप ऑफ व्यू लॉजिकल लगता है, तो क्या आपको राहुल फाइनलिस्ट लगते हैं? राहुल मुझे फाइनलिस्ट ऑनेस्टली आई थिंक, हाँ, अगर तीसरा नाम मुझे लेना पड़े किसी का तो आई वुड से राहुल, बिकॉज उसकी स्ट्रैटेजीज पे मुझे बहुत आई रियली लाइक द वे ही इज प्लेइंग। अब जो मैं बाहर आकर देख रहा हूँ राहुल का, हाँ, काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी रहा है। एंड या आई थिंक ही माइट बी वन ऑफ द फाइनलिस्ट। उनका लॉजिक जो आप लोगों को सही लगा वो आई डोंट थिंक, मुझे आई विल अग्री विद दैट पॉइंट, बिकॉज मुझे उनका लॉजिक सबसे ज़्यादा ऑफ लगा है। अगर लगाए तो किसी अभिनव के बाद अगर मुझे किसी का लॉजिक ऑफ लगा है। एंड ये आई थिंक मैंने आई डोंट नो आप लोगों को टेलीकास्ट में दिखा रहेगा कि नहीं, मगर मैंने ये बात काफ़ी साफ साफ कही थी दैट राहुल 9 सही बातें करता है। 9 थिंग्स, 10 बातों में से 9 सही बातें करता है। एंड वो जो 10वीं बात करता है उससे वो 9 बातों का जो भी इम्पैक्ट था वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है, बिकॉज वो 9 लॉजिकल बातें करता है एंड फिर 10वीं बात में इतना ज़्यादा लॉजिक नहीं होता कि फिर वो 9 बातों का मतलब ही नहीं बनता। तो अगर राहुल इस चीज़ को करेक्ट कर पाए, बिकॉज अभी बहुत गेम का आधा सीजन जा चुका है, तो अगर ये बात पे अगर राहुल कंट्रोल रख पाए, आई थिंक
डेफिनेटली वो फाइनल्स में जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा काउंटर क्वेश्चन है आपके इसी सवाल के उसमें, जब आपके उसमें कि लेकिन राहुल ने गेम खेल दिया मेरे भाई, आप समझ ही नहीं पाए। मैं बहुत अच्छे से समझ पाया शारिक, मैं समझ पाया। इनफैक्ट राहुल के साथ आखिरी जो कुछ हफ्ते थे मेरे उस घर में, मैंने उसके दौरान काफ़ी उसके साथ मेरी दोस्ती बन रही थी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द एंटायर जर्नी दैट आई हैड, मुझे अगर किसी में सबसे लीस्ट अगर कुछ रे ऑफ होप दिख रहा था तो वो राहुल था, कि सेंस एंड बात करने में जो एक क्लैरिटी होती है, वो मुझे राहुल में ही दिखा। बिकॉज हम दोनों बैठे भी थे कैप्टनसी के दौरान, उसके नहीं कैप्टनसी टास्क के दौरान, एंड राहुल ने मेरी ओपिनियन मांगी एंड अल्टीमेटली वही किया उन्होंने जो मैंने उनको बोला। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हाँ, मे बी राहुल्स लॉजिक आप लोगों को सही लगे, मगर क्योंकि मैं घर के अंदर था, मुझे उसकी लॉजिक से उतना सेंस मुझे नहीं दिखता था उनके लॉजिक में। बट हाँ, अगर आप बोल रहे हैं कि बाहर इतना वो फेवरेट है तो डेफिनेटली वो कुछ राइट कर रहा होगा।